किया था सरकारी ज़मीनों पर, उन पर बिल्डोज़र ही लगेंगे और उन पर बिल्डोज़र नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे? नहीं, जहाँ पर गलत तरीके से निर्माण किया गया होगा तो बिल्डोज़र तो चलने ही पड़ेंगे। क्या आप बोल रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने जो यहाँ घर बनाए हैं सरकारी ज़मीनों पर, घर गिरेंगे नहीं तो और क्या होगा? यहाँ किसी झुग्गी बनाने वाले के नहीं झुग्गी तोड़ी जाएगी। यहाँ जिन्होंने घर गलत पैसा आया था हुंडी में, वो लगा था बटिंडी में, वो घर भी नहीं, वो सारे घर गिरेंगे। आम आदमी पार्टी से डर गए तो अब आप चुनाव मार्च अप्रैल में करने जा रहे हैं। क्या किससे हम डरेंगे? बीजेपी कहते हैं बीजेपी डर गई, आम आदमी पार्टी जो ही जम्मू कश्मीर में आ गई तो चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे वो मार्च अप्रैल में। यहाँ अभी 100 साल कांग्रेस ने खुद माना है कि 100 साल हमें अभी लगेंगे। बाकी संविधान ने उनको भी छूट दी है, वो आकर यहाँ अपनी हरकतें टोपियाँ लगा सकते हैं। जो टोपियाँ वो आपके इलाके में भी लोग टोपी भी लगा रहे हैं और गमछा भी पहन, वहाँ लोगों को गमछा भी पहनाएंगे, टोपियाँ भी पहन रहे हैं। वहाँ लोग बड़े समझदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने पल्ली में 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकारी फंक्शन था, इसे भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का फंक्शन बना दिया। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने संबोधन तो 40 मिनट का किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं की, स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे उसको लेकर भी कुछ नहीं कहा। विपक्ष ये सब कुछ कह रहा है। जो विपक्ष कह रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, मेरे साथ बात करने के लिए हैं इश्तियाक अहमद वानी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और इस समय डोडा जिला में एक बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले इश्तियाक जी मुझे ये बताइएगा कि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल्ली में जिस सभा को संबोधित कर रहे थे वो एक सरकारी फंक्शन था, राष्ट्रीय पंचायती दिवस था, आपने उसको पार्टी का फंक्शन बना। पहले मैं आपके चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे पार्टी की बात रखने का मौका दे रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि वो कह रहे हैं कि वो एक सरकारी फंक्शन था और हमने उसको राजनीतिक रंग दे दिया। नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए तो वो पूरे दुनिया ने देखा कि यहाँ से उन्होंने क्या मैसेज दिया पूरे देश को। ये विपक्ष जो बोल रही है, इनके इन्हीं बोल से जो देश की जनता को इन्होंने उजागर किया, इन्हीं ऐसे ऐसे लफ्ज़ों से ही उन्होंने ये कहा कि वहाँ इतनी कुर्सियाँ लगी थी, उतने लोग थे। जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ सियासी दौरे पर आएंगे, वो दृश्य, वो प्रत्याग दृश्य भी वो देखेंगे। ये क्या करने यहाँ आए थे वो भी लोगों ने देखा। वो क्या चाह रहे हैं कि वो यहाँ क्या ऐलान करते। जो लोगों की तड़पन थी वो उस काम के लिए यहाँ आए थे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनको कोई शब्दों का अब कोई इस्तेमाल करना आता नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड बोथम कहते थे ना, एक इंग्लैंड का एक खिलाड़ी था, जब उसको बालें पड़ती थी, उसको समझ नहीं आती थी तो फिर वो ऐसे स्ट्रोक खेलता था, फिर उसको फ्रस्ट्रेटेड बोथम बोलते थे। तो इनका हाल यही हो गया है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ क्या क्या ऐलान किए। अगर 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया तो वो जम्मू कश्मीर की धरती पर ही लगेगा। और अगर उन्होंने इससे पहले भी कुछ पैकेज दिए तो वो इन्हीं धरती पर लगे। सवाल ये है कि आप ये मानते हैं पार्टी का फंक्शन बन गया था ये सरकारी फंक्शन? आपको ऐसा लगा? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका एक बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता में, क्या आपको ऐसा लगा? उनके पास ऐसा कुछ नहीं। जब यहाँ हमें कोई सियासी प्रोग्राम करना होगा तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो तब सियासी प्रोग्राम होगा। वो उनके पास ऐसा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं जो जन सैलाब वहाँ आया था वो खुद लोग वहाँ पर आए थे एक सरकारी फंक्शन में अटेंड करने, तो वो नरेंद्र मोदी जी जहाँ खड़े हो जाएंगे तो लोगों ने वहाँ खड़ा होना है। देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग व्हील चेयर पर, मैंने एक आदमी को देखा कि वो व्हील चेयर पर जा रहा था और बोल रहा था कि मुझे किसी तरीके से रास्ता बताओ, मैं भी नरेंद्र मोदी जी के उस फंक्शन में जा रहा हूँ। टांगें उसकी थी नहीं,
बैसाखी के सहारे भी नहीं चल पाता था, वो व्हील चेयर पर वहां जा रहा था। मैंने कहा आप क्या करने जा रहे हो? बोला मैं दर्शन करने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के। उसको तो कोई उस फंक्शन के साथ तो कोई वो न पंच थे, न सरपंच थे, न डीडीसी थे। वो क्या करने जा रहे थे? अपने महान प्रधानमंत्री की शक्ल देखने के लिए तड़प रहे थे। तो आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं विपक्ष कह रहा है, आपने विपक्ष कह रहा है कि ये आपने पार्टी का बनाया। मुझे इश्तियाक साहब ये भी बताइएगा, प्रधानमंत्री से विपक्ष कह रहा है कि भाई उम्मीद तो और तवक्का तो ये थी कि वो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का रोड मैप बताएंगे, वो बताएंगे चुनाव कब होंगे। ना उन्होंने स्टेटहुड पर बात की, ना उन्होंने चुनावों पर बात की, दोनों जगह वो चुप रहे। विषय पर वो यहाँ नहीं आए थे। वो जिस विषय पर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में वो यहाँ नहीं आए थे। वो जिस विषय पर आए थे उस विषय पर उन्होंने पूरा फोकस रखा था। उनका निशाना जो था मछली की आंख पर था। जो वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में कहा है तो अब दाएं बाएं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब सही समय नज़र आएगा यहाँ के होम मिनिस्टर को, जब उनको नज़र आएगा, उन्होंने अगर ये कहा है पत्थर की लकीर होती है अमित शाह जी की बात, उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा तो वो वापस मिलेगा। वो कब मिलेगा? वो उचित समय और उचित स्थान पर मिलेगा। वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी आकर वहाँ वो उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर वो यहाँ बात करने आए थे। वो पंचेस और सरपंचेस की मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ आए थे, जिनके कुछ लोगों को ये लगता था कि यहाँ वो कुछ और बातें करने आएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से और देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से यहाँ आए थे। उन्होंने उन लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाया है जो लोग वहाँ आए थे। और जो ये कह रहे हैं कि वो हमने बीजेपी का फंक्शन बना लिया, वो उनकी गलतफहमी है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आएंगे तो वो जन सैलाब भी वो देखेंगे। बाकी आप कह रहे हैं कि वो जब भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ चुनावी माहौल बनेगा तो तब प्रधानमंत्री फिर आएंगे। मुझे इश्तियाक साहब ये भी बताइएगा कि आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस के एक नेता ने ये कहा कि डेलीवेजरों की बात नहीं की, बीएसएफ सीआईएसएफ की बात नहीं की, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में बिजली की कटौती, कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि बिजली की कटौती के ऊपर बात नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उन पर वही एक्सपेक्टेशन रख लीजिए कि वो जो बात करने आए थे वो हर नागरिक के लिए यहाँ प्रतिबद्ध हैं। तो वो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उससे जिस दिन दूसरे दिन नरेंद्र मोदी जी आए, उसी पहले दिन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन्हीं डेलीवेजरों को, जिन्होंने इनको तड़पाया है 1994 से, जब इनके पास वो जाते थे तो वो इनको कागजों पर डेलीवेजर लगाते थे। उनके बारे में आज कौन परेशान है? भारतीय जनता पार्टी परेशान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी ने उसी शाम को ऐलान किया, तो वो कहाँ क्या ऐलान था? 250 से 300 रुपये आपने उनकी वेजेस कर दी। तो इन्होंने ये क्या करते थे? ईद के दिन उनको 500-500 रुपया देते थे, दिवाली के दिन उनको 300-300 रुपया देते थे, मजाक उड़ाते थे। इन्हीं के लगाए हुए लोग हैं, वो दरबदर किया था उन्होंने इनको। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सही मुकाम दे रही है और सही उनको इज्जत दे रही है, और वो कह रहे हैं कि हमें 250-300 नहीं चाहिए, हमें रेगुलराइज करिए। करेंगे आप? वक्त आएगा तो ऐसा भी होगा, तो ये मुमकिन तभी होगा, मोदी है तो मुमकिन है। SRO 520 आप लाए थे, उसमें थोड़ा बहुत काम भी हुआ, लेकिन अब आपकी पार्टी से भी कोई नहीं कहता कि SRO 520 को आप मुकम्मल तौर पर लागू। देखिए भाईजान, ये जो बोल रहे हैं ना, इनके पास और कुछ मुद्दा इस वक्त नहीं है। इनको मालूम है कि हमारा देश में सुपड़ा साफ हो गया है। जो बची खुची यहाँ सरकार थी, मैंने एक आदमी को पहले भी कहा है कि आने वाले चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस और ये जो बाकी यहाँ जमाते हैं, एक भी सीट जब ये यहाँ से कहीं से लेंगे, हमने 50 का नारा पार दिया है ना, कि 50 के पार, 50 के पार का नारा 70 भी हो सकता है। इनको एक सीट लेनी यहाँ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं भी ज़मीन पर चलता हूँ, बाकी कार्यकर्ताओं से मिलता रहता हूँ। मुझे खुदा गवाह है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी सबके दिलों में, मैंने देखा कि एक लेडी कश्मीर में बोल रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं। उनको पूछ रहे थे कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ। मैं जुनेद जी ये बात बड़े गर्व से बोल रहा हूँ कि उसको पूछ रहे थे कि तुम्हारा ऑपरेशन कैसे हुआ। उसने बोला मेरे 2 बेटे हैं, एक बेंगलोर में है और एक कर्नाटका में ड्यूटी दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम तो बोल रही हो मेरा तीसरा बेटा भी है। उन्होंने कहा, मुस्लिम लेडी थी वो, उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों, तीसरा बेटा मेरा नरेंद्र मोदी जी नहीं है जिन्होंने मेरा इंतज़ाम किया? मेरे ऑपरेशन का जो साजो सामान हुआ वो कैसे हुआ?
आयुष्मान कार्ड की वजह से हुआ। इनको कभी भी नहीं, इनको आप लोटा लेकर जाओ, ये बोलेंगे बैल हैं हमें जोतने आओ। आप इनको वो हल लेकर चले जाओ, ये बोलेंगे गाय हैं हमें दूध लेने आओ। इनके पास कुछ नहीं रह गया है, ये खत्म हो गए हैं। पूरे देश ने इनको रिजेक्ट किया है। लेकिन मुझे बताइए, अगर इनको देश ने रिजेक्ट किया है तो आम आदमी पार्टी का जो ही जम्मू कश्मीर में आना हुआ है, लोगों में चर्चा चल पड़ी है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे थे, आप आम आदमी पार्टी से डर गए तो अब आप चुनाव मार्च अप्रैल में करने जा रहे हैं। क्या, किससे हम डरेंगे? बीजेपी कहते हैं, बीजेपी डर गई, आम आदमी पार्टी जो ही जम्मू कश्मीर में आ गई तो चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे वो मार्च अप्रैल में। यहाँ अभी 100 साल कांग्रेस ने खुद माना है कि 100 साल हमें अभी लगेंगे। बाकी संविधान ने उनको भी छूट दी है, वो आकर यहाँ अपनी हरकतें टोपियाँ लगा सकते हैं, जो टोपियाँ वो आपके इलाके में भी लोग टोपी भी लगा रहे हैं और गमछा भी पहन। वहाँ लोगों को गमछा भी पहनाएंगे, टोपियाँ भी पहन रहे हैं। वहाँ लोग बड़े समझदार हैं, उनको मालूम है कि हमने फलदार पेड़, सायेदार पेड़ के नीचे रहना है। नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है वो, उनको अभी यहाँ सैकड़ों साल लगेंगे, उनकी अभी यहाँ ज़मीन बनाने में। यहाँ उनकी ज़मीन खिसक गई है जिन्होंने 70 साल राज किया है। यहाँ लोग समझदार हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम तो बहुत ज़्यादा से लोग नाराज़ नहीं। किस बात पर नाराज़ होंगे? क्या विकास पर नाराज़ होंगे? क्या एम्स पर नाराज़ होंगे? क्या आईआईटी पर नाराज़ होंगे? क्या यहाँ से 3 घंटे हमें डोडा जाने में लगते हैं उस पर नाराज़ होंगे? जो पुल डोडा से किश्तवाड़ तक 5 ब्रिजेस बने उस पर नाराज़ होंगे? जो इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं इस पर नाराज़ रहेंगे? जो स्कूलों का खस्ता हाल होता था, आज डर रहता है एक टीचर को कि मुझे स्कूल में जाना है, गरीब के बच्चे को पढ़ाना है, इस पर नाराज़ रहेंगे? नाराज़ रहते थे इनके टाइम पर, जब ये चोरियां करते थे, डकैतियां करते थे। इनका आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल लाएंगे हम, यहाँ पर भी दिल्ली मॉडल आ रहा है। यहाँ मोदी मॉडल ही चलेगा। यहाँ मोदी मॉडल है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी मॉडल है तो जम्मू कश्मीर का विकास है। यहाँ मोदी जी को लोग पसंद करते हैं पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी। यहाँ तड़पन है, ये बोल रहे हैं कि डर रहे हैं, इलेक्शन देर से कर रहे हैं। यहाँ लोगों को तड़पन है, मैं देख रहा हूँ, हम इलाके में घूम रहे हैं, लोग ठहर रहे हैं कि कब चुनाव होंगे और कब कमल का चुनाव निशान हमारे सामने होगा और उस पर हम कब मोहर लगाएंगे और जम्मू कश्मीर के विकास की जो ये गति है इसको और तेजी से बढ़ाएंगे। यानी आपको बिल्कुल नहीं लगता कि विपक्ष कहीं है? क्योंकि वैसे तो विपक्ष के आधे से ज़्यादा नेता आपकी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई पार्टी है जो आपका मुकाबला कर सकती है जम्मू संभाग? कहीं नज़र आ रही है? जुनेद जी, आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत कश तरीके से अपने जॉब को निभा रहे हैं, आपको कहीं नज़र आ रहे हैं? कहीं पर आप रहने नहीं देते, सारे लोग आपकी पार्टी में चले जाते हैं। नहीं, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं जो आधे शाधे काम किए हैं, अभी बाहर हैं। जो इन्होंने कार्य किए हैं आधे तो इनके ठिकाने कहीं और होंगे, क्योंकि जो कार्य इन्होंने माजी में किए हैं इनके राजनीतिक गतिविधि में ये रहेंगे नहीं, क्योंकि इनके जो काम हैं उन कामों से इनके ठिकाने अब असेंबलियों में तो होंगे नहीं। इनके ठिकाने, इनको मालूम है कि हमारे ठिकाने कहाँ बनाए गए हैं, अब इनके ठिकाने वहीं होंगे। अब असेंबली में वो लोग जाएंगे जो यहाँ की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। अच्छा, मुझे अंत में ये बताइएगा, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है, कहा यह जाता है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर काम, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, हो सकता सच ना हो, कि भाई मिलकर काम करते हैं। जहाँ बीजेपी नहीं चुनाव जीत सकती वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो कहा यह जाता है कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वहाँ बुलडोज़र अगर पीडब्ल्यूडी का था, आम आदमी पार्टी की सरकार का बुलडोज़र था, तो एमसीडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी। तो क्या वाकई ये सच है कि आपकी बी टीम आम आदमी पार्टी है? ये भी कुछ पार्टियां कह रही हैं। हमें किसी की बी टीम की ज़रूरत है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। हमने 303 मेंबर पार्लियामेंट अपने बलबूते पर बनाए हैं। इनकी ज़मीनें खिसक गई हैं। इनकी ज़मीनें खिसक गई। कांग्रेस की ज़मीन कहाँ? आपका नाम आप नहीं ले रहे, आम आदमी पार्टी का नाम। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में मानो आप सरकार बनाई है उन्होंने, और आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने पंजाब में भी बनाई। पंजाब में तो हमारा कोई उतना बड़ा रोल होता नहीं था। हमारा वहाँ पर भी जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ गया है। हमारी तो वहाँ सरकार थी नहीं, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ आम आदमी की सरकार बन गई। तो जो दिल्ली का आपने जो बीच में जिक्र किया कि ये जहांगीरपुरी का वाक़ा है, वो जो वहाँ पर, यहाँ पर भी अगर कहीं पर एनक्रोचमेंट की गई होगी, कोई गलत तरीके से कहीं पर कोई चीज़ बनाई गई होगी, तो क्या आप उसमें साथ नहीं देंगे कि उसको उखाड़ा जाएगा? कहीं पर मंदिरों, मस्जिदों और मंदिरों पर बुलडोज़र नहीं फेरे जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर भी जो
आपने इस रोड पर देखा कुछ ताजिर लोगों ने कब्जा किया था सरकारी ज़मीनों पर, उन पर बिल्डोज़र ही लगेंगे, और उन पर बिल्डोज़र नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? यहाँ भी बिल्डोज़र चलाएंगे? नहीं, जहाँ पर गलत तरीके से निर्माण किया गया होगा तो बिल्डोज़र तो चलने ही पड़ेंगे। क्यों? कहाँ चलेगा? 100% चलेगा। जहाँ पर गलत निर्माण हुआ होगा वहाँ पर तो बिल्डोज़र अगर नहीं चलेगा तो और वहाँ पर झुग्गियों और खोखों के ऊपर तो आपका बिल्डोज़र चल जाता है, लेकिन ताकतवर लोगों की बिल्डिंगों के ऊपर क्यों नहीं चलता? झुग्गियों और खोखों वालों के लिए नरेंद्र मोदी जी घर बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक एमएलए एक घर बनाने के लिए 100 चक्कर कटवाता था एक गरीब को। आज हमारे इलाके में, किसी भी इलाके में आप जाओ, 200-200 घर एक एक गांव में बन रहे हैं। जिनके नहीं बने होंगे हमें लिस्ट दीजिए, हम बताएंगे कि उनके घर भी बनेंगे। तो बिल्डोज़र कहाँ चले? बिल्डोज़र वहाँ चलेंगे जहाँ पर अन्याय हुआ होगा, जहाँ पर लोगों ने गलत तरीके से सरकारी ज़मीनों को। यहाँ जम्मू कश्मीर में इल्ज़ाम है कुछ कि पूर्व एक मुख्यमंत्री हैं, उनका बंगला, उनकी कोठी भी जो है फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर है, इलीगली एनक्रोच फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर है। हो सकता है गलत हो, इल्ज़ाम है, क्या बिल्डोज़र चलाएं? कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने जो यहाँ घर बनाए हैं सरकारी ज़मीनों पर, घर गिरेंगे नहीं तो और क्या होगा? यहाँ किसी झुग्गी बनाने वाले के नहीं झुग्गी तोड़ी जाएगी। यहाँ जिन्होंने घर गलत पैसा आया था हुंडी में, वो लगा था बटिंडी में, वो घर भी नहीं, वो सारे घर गिरेंगे जो बगैर किसी सरकारी सिस्टम से बने हुए होंगे, ख्वाह वो कोई भी होगा, वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। नरेंद्र मोदी जी किसी को लिहाज करने वाले नहीं हैं। उस लपेटे में जो जो आएगा वो सारे साफ हो जाएंगे और यहाँ नीट और क्लीन जम्मू कश्मीर मिलेगा। जो पिछले दिनों भी आपने देखा, वो अभी पावर प्ले का पहला पावर प्ले चल रहा था। जब मैच आगे आगे बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि तालियां बजनी भी शुरू हो जाएंगी। कोविड की वजह से तमाशाइयों को अभी अंदर आने नहीं दे रहे थे, तो अभी वो तमाशाई नहीं थे। अब कोविड थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर हो रहा है, तमाशाई भी होंगे, तालियां भी बजेंगी और जो जो स्ट्रोक बजता जाएगा, साफ होता जाएगा, हर छक्के और हर चौके पे तमाशाई ताली बजाएंगे। यह आपको मैं विश्वास से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने की हैसियत से। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इश्तियाक वानी का ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हो, घर अगर अवैध तरीके से बनाया गया है, जमीन अगर फॉरेस्ट की है या किसी की भी है, बिल्डोजर तो पक्का चलेगा और झुग्गियां नहीं, झोंपड़ियां नहीं, गरीब का आशियाना नहीं, कार्रवाई होगी तो ताकतवर लोगों के खिलाफ होगी।